रावत जी हमारे एमएलए साहब, बिमला जी हमारी एक्स एमएलए साहब, दीपाली चौधरी जी, अंजू शर्मा जी, दीपाली चौधरी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन फरूख नगर, हमारे सरपंचों के सरपंच अजीत सिंह, या सम्मानित मंच और ऊंचा माजरा गांव के अंदर आई इलाके की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों और बड़ी भारी तादाद में आई मेरी माता और बहनों, आपने मुझे हमेशा बड़ा प्यार दिया है। आज भी जो पगड़ी मान सम्मान की मेरे सर के ऊपर रखी हुई है, ये जो पगड़ी है, ये आपने मुझ पर एहसान किया है, मेरे पे आपने इज्जत रखी है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये गांव की तरफ से है, 36 बिरादरी की तरफ से, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आज आपके बीच के अंदर जब आया हूँ तो किसी एक वर्ग से वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी ये उम्मीद है कि ऊंचा माजरा मिल करके 36 बिरादरी के लोग जो भी यहाँ पर बसते हैं, सब मिल करके मुझे अपना वोट देंगे, मुझे अपनाएंगे जैसे पहले की अपनाया था। मैं आपका हमसफ़र हूँ, आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ, और अगर पार्लियामेंट में मैं जाता हूँ तो आपकी मैं आवाज़ भी हूँ। आने वाले समय के अंदर जो हमने अभी तक काम किए हैं, जिसके बारे में कुछ गांव के किए, कुछ देखने को मिलते हैं, अगर आप हाईवे पे चलते हैं, अगर ट्रेन का सफ़र करते हैं, ये जितने भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, वो भारत सरकार की तरफ से हमने योजनाएं इस तौर पे बनाई है कि ढांचा बनाया जाए एक विकसित देश को, जिसके ऊपर हम खड़ा कर सकें। कोविड आया, दूसरी बार जब मोदी सरकार बनाई आप लोगों ने, तो उसके तुरंत बाद कोविड आ गया, और हम 2.5 साल तक, 3 साल तक एक दूसरे से ठीक ढंग से आँख मिला करके आमने सामने बात भी नहीं कर सके। लेकिन फिर भी 5 साल मुड़के के और 5 साल हम मिला करके 7-8 साल के अंदर भारत के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल खड़ा किए। हमने अनेक ऐसी स्कीम्स बनाई हैं जिसका जिक्र करें तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन सबको मालूम है कि छोटे से छोटे वर्ग वाले के लिए भी ये स्कीम बनी है। 80 करोड़ लोगों को राशन हमने मुहैया करवाया है, जो कि कोविड की वजह से अपना रोजी रोटी खो बैठे थे, और हमने 3 साल पहले या 3 साल आगे तक के लिए उनको राशन देने का ऐलान किया हुआ है। हम आज आपके बीच के अंदर इसलिए आए हैं कि 5 साल अगर और मिलते हैं हम, तो जो 5 साल या 10 साल हमने काम किया है, उसके ऊपर एक हमारे को नींव के ऊपर बढ़ा करके इमारत खड़ने का मौका मिलेगा, और मोदी जी को फिर से अपना कारस्तानी दिखाने का मौका मिलेगा। और उसके अंदर मैं एक खड़ी हूँ, आपका अजीज हूँ, जो कहता हूँ सो करता हूँ, आपको पता है। मेरे को परखा हुआ है आप लोगों ने, दूसरा नया कैंडिडेट है, उसको समझने में भी, देखने में भी, मिलने में भी आपको तो शायद 5 साल गुजर जाएंगे। मैं तो देखा भाला हूँ, आपको जैसा हूँ सो ऐसा हूँ। तो आपसे भैया लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। आपने मुझे पहले आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने, आने वाले समय के अंदर जवानों से मैं निवेदन करता हूँ कि पहला वोट जब आपका इस बार पड़ेगा, तो देश के निर्माण के वास्ते इस वोट को आप इसका प्रयोग करें। और साथ साथ एक ड्यूटी और मैं लगाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कैंडिडेट ऐसे आया, ऐसा सक्षम नहीं समझते लोग उसको, लेकिन कोई इलेक्शन कमज़ोर नहीं होता। जो लड़का लड़की पहली बार अपना वोट डालने जाएगा, उसके अपने वोट के अलावा उसकी ये भी मैं जिम्मेवारी लगाना चाहता हूँ कि वो एक अपने वृद्ध गांव के साथी को भी अपने साथ लेकर जाएगा, चाहे कैसे नहीं लेकर जाए, जब भी जाकर के वो वोट नहीं लगती जाएगा। ये मोटी मोटी बातें आपसे कहनी थी। आने वाले समय के अंदर 5 साल में आपके काम आऊँगा। इस वक्त 15 दिन मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। कृपा करें, गर्मी से ना डरें और 15 दिन मेरा सहयोग करें, और 25 तारीख को कमल के बटन दबा करके हमें बताएं। धन्यवाद और जय।